वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट एट दी एस में। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है। जो क्लास 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उनके लिए बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम बताने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो लेसन नंबर 3 से हैं, दो चररेखिक समीकरण युग्म से और हर बार पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, उन्हें कवर करेंगे, उन्हें सोल्यूशन के साथ देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो टाइप नंबर फर्स्ट में देखते हैं सवाल। टाइप नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो दो मतलब 2 और 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश में और हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब 3 जोड़ दिया जाए, तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी भिन्न होगी। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हल लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने हल लिख दिया है, यहाँ पर हमने हल लिखा। देन उसके बाद हमने माना हुआ भिन्न x/y होगा, मतलब x/y, क्योंकि भिन्न की बात कही गई तो x/y होगा ही। ठीक, x मतलब ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो अंश और हर हमें ध्यान रखना है बस, कि ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ओके, देन उसके बाद जो प्रश्नानुसार जो कही गई है, तो 2 कंडीशन इसमें कही गई कि पहली कंडीशन है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। और दूसरी जो कंडीशन कही जा रही है उसमें कह रहा है कि दोनों में अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। प्रथम शर्तानुसार जो कह रहा है उसको हम नोट लिख लेंगे। ये चीज़ लिखना पड़ेगा हमें, तभी सवाल जो है सही माना जाएगा, वैसे नंबर काट दिए जाते हैं। फिर बाद में बच्चे कहते हैं सर मैंने तो सवाल सही लगाया था, बाद में नंबर मेरे कैसे कट गए। तो यही कंडीशन होती है। देखिए x/y ये क्या था, हमारा भिन्न था, x/y वही। उसमें पहली कंडीशन क्या कह रहा कि 2 जोड़ दिया जाए अंश और हर में। अंश मतलब 2, हर मतलब 2, तो हमने 2 जोड़ दिया तो बन क्या जाता है, बराबर 9/11। तो हमने 9/11 लिख दिया। देन उसके बाद देखिए ये हमने लिख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका ऊपर से गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे से गुणा हो जाता है, मतलब सॉरी, नीचे का ऊपर से गुणा हो जाता है, ऊपर का नीचे से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो देखिए 11 को जो हम x से गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा। जब 11 को 2 से गुणा करेंगे तो पहली बार प्लस लगा तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक, देन उसके बाद 11 को जब 2 से करेंगे तो 11 दूना 22, मतलब 22 हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। ओके, देन उसके बाद क्या किया हमने कि 9 को y से करेंगे तो 9y हो जाएगा। 9 को प्लस लगा दिया। फिर 9 को 2 से करेंगे तो 2 मतलब 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर कैसे बना, अब देखिए संख्या को हमने संख्या की तरफ भेज दिया और y को इधर ले आया, मतलब चर को चर की तरफ रख दिया। ठीक, तो देखिए 11x माइनस 9y हो गया इधर, क्योंकि ये y जो था इधर मतलब 9y ये प्लस में था, उधर आया माइनस में हो गया। देन उसके बाद बराबर लगाया तो 18 इधर था ये प्लस में, और ये 22 जो प्लस का था इधर आया तो माइनस का 22 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हम घटा देंगे, तो 18 में से जब 22 जाएगा तो घटेगा नहीं। तो आपको पता है किसी भी संख्या को अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस की चीज़ बचती है। ओके, तो वही -4 बच गया। तो पहली कंडीशन के अनुसार पहली जो है इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर पहली इक्वेशन हमने लिख भी ली। देन उसके बाद दूसरी को सॉल्व करेंगे, दूसरी शर्तानुसार उसको देखेंगे इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, द्वितीय शर्तानुसार। इसमें क्या कर रहा है 3 जोड़ने पर, तो उसी में 3 जोड़ दिया। फिर क्या बन जाती थी 5/6 हो जाती, तो इसको सॉल्व कर दिया हम यहाँ पर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो गया, और प्लस लगा तो हमने प्लस लगा दिया। देन उसके बाद 6 का जब 3 से करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। फिर देखिए 5 को y से करेंगे तो 5y हो गया। 5 को फिर प्लस लगाया, फिर 5 को 3 से करेंगे 15 हो गया यहाँ पर। देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो संख्या को संख्या तरफ भेज देंगे और अंक को अंक की तरफ रखेंगे। ठीक, मतलब y को, तो y इधर प्लस का था, इधर आया माइनस का y हो गया, मतलब 5y। देन उसके बाद ये जो प्लस की थी उधर गई माइनस की हो गई, तो वही कंडीशन बन गई। छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो माइनस की चीज़ बचेगी, तो माइनस का 3 बचा। देन उसके बाद दोनों इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। नहीं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन क्या करिए कि x मतलब 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4 था। सेकेंड इक्वेशन क्या थी कि 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये दोनों इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए विलोपनविधि का इस्तेमाल करेंगे। तो जिनको पता नहीं है कि विलोपनविधि क्या होती है, कैसे क्या होती है, तो इसके बारे में हमने बहुत बारीकी से आपको पहले वीडियो में बताया था। ये वीडियो पार्ट तीसरा है। पहले वीडियो अगर देखेंगे तो उसका बेसिक पार्ट है, हर पॉइंट के बारे में हमने बताया है। ठीक, तो क्या देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए विलोपनविधि में क्या होता है, किसी एक चर को इक्वल रखना पड़ता है। इक्वल का मतलब जैसे यहाँ पर 11x है पहले इक्वेशन में, नीचे 6 है, तो ये कहाँ इक्वल नहीं है, क्योंकि 11 है। तो अगर 11x इस ऊपर है तो 11x नीचे भी होना चाहिए। तो हमारा जो सवाल सॉल्व होता है। तो हम इसको इक्वल कैसे करेंगे, तो इक्वल करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। तो हमने लिखा है समीकरण 1 में 6 से मल्टीप्लाई करने पर तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर। कहने का तात्पर्य है जो इसके x का अगर हमको बराबर रखना है तो x मतलब किसी को भी बराबर कर सकते हैं। इसको बराबर करना चाहे तो इसको बराबर कर सकते हैं, इसको करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। इसी एक चर को हम बराबर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने x को बराबर किया, तो जो इसके पास होगा उसको हम दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, और जो इसके पास x में होगा उसको ऊपर कर देंगे। तो 6 मतलब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 11 से कर देंगे। ओके, तो हमारे जब गुणा करेंगे तो 6 को जब 11 से करेंगे तो 66 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 66 लिख दिया। 6 को जब हम 9 से करेंगे तो 54 होगा, तो 54 लिख दिया। 54y लिख दिया, माइनस लगा दिया। फिर माइनस का 4, तो 6 को जब हम 4 से करेंगे तो 24 होगा, 24 हमने लिख दिया। देन उसके बाद अब नीचे वाले का, तो 11 को जब 6 से करेंगे तो 66 हो जाएगा। 11 को जब 5 से करेंगे तो 55 हो जाएगा। 11 को जब 3 से करेंगे तो 33 हो गया। बस वही चीज़ हमने नोट कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोनों की वजह ये 66 इक्वल हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पर घटाने पर किस लिए लिखते हैं, तो घटाने पर इसलिए लिखते हैं कि दोनों जो हमारे निकल के आएंगे चर, मतलब चर की जो मतलब पावर मतलब जो होंगे गुणांक, वो इक्वल होकर जब निकल के आएंगे, तो अगर सेम चिन्ह होंगे उनके, तो सेम चिन्ह का मतलब ये b प्लस का नीचे भी प्लस क्या रहे, ओके, ऊपर भी प्लस क्या और नीचे भी प्लस क्या रहे, तो घटाने पर काम कराएंगे। अगर यहाँ पर प्लस माइनस की चीज़ होती दोनों मतलब चीज़ समान होती, लेकिन चिन्ह जो होते हैं असमान हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम जोड़ने पर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर घटाने पर जब करेंगे तो जो चिन्ह होते हैं वो सब चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का था, माइनस का था, तो यहाँ पर नीचे प्लस का हो गया। यहाँ पर माइनस का तो ये भी प्लस का हो गया। यहाँ पर प्लस का तो माइनस, तो ये माइनस प्लस कट जाएंगी। देन उसके बाद देखिए, ये प्लस का 55 है, माइनस का आपका 54 है, तो घटेगा। तो प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस का y खाली बचेगा, यहाँ पर घटेगा तो 9 बचेगा। ठीक, तो y इक्वल टू 9 हो गया। और इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, या 1 में रखें या फिर 2 में रख दें, किसी में रख देंगे, आराम से आंसर प्राप्त हो जाएगा, मतलब x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए रखते हैं, तो हमने यहाँ पर रखा है। देखिए कहा है कि y का मान समीकरण 2 में रख दिया है। तो समीकरण 2 थी हमारी 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। तो देखिए 6x हमने ऐसे ही नोट कर दिया। देन उसके बाद माइनस लगा दिया। y बना था 9, तो 9 हमने लिख दिया। देन उसके बाद बराबर चिन्ह है -3, तो -3। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 × 5 = 45 हमने लिख दिया -3। अब उस संख्या को संख्या तरफ भेज देंगे, तो 45 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमने प्लस का लिख दिया 45। अब यहाँ पर घट जाएगा, जब 45 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 42, तो 6 और यहाँ पर 6x है ये। अब देखो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा 6 डिवाइड में हो जाए, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया 6 7 42, तो x का मान 7 हो गया। तो वो भिन्न जब हो गई हमारे 7/9 हो गई। अब इसको हम अगर हम चेक करें, इस भिन्न को अगर चेक करें शर्तानुसार जो कहा गया था कि अगर 2 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास हो जाती है 9/11, ठीक। और अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो अगर यहीं पर अगर देखें हम शुरुआत की कंडीशन लेके चलें, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास भिन्न प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी 7/9, ये तो प्राप्त हुई थी। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, 2 जोड़ दिया जाए, अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7 8 9 हो जाएगा। अगर 2 जोड़ दिया तो 9 हो जाएगा और नीचे 11 हो जाएगा, तो वही चीज़ बन गया 9/11। तो हमका मतलब सवाल हमारा जो है सवाल सही लगे। इसी में क्या कहेगा कि 3 जोड़ दिया जाए, अगर हम 7/9 में 3 जोड़ते हैं तो 7 का हो जाएगा 11, नहीं 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। तो इसको गाड़ेंगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12, वही चीज़ बन गई। तो इसका मतलब सवाल जो हमारा सही लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 2 का।
टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन भी भिन्न वाला है। कह रहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक, जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है। कह रहा कि अंश में खाली एक जोड़ा जाता है तब वो हो जाती है 1/3, ठीक। और वह भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब इसके अंश में एक घटा दिया जाता है, हर में जो है एक घटा जाता है, मतलब अंश मतलब ऊपर वाला एक जोड़ा जाता है पहली कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में हर में एक घटा दिया जाता है, ठीक। एक जोड़ा जाता है, एक घटाया जाता है, कोई बात नहीं। तो वही चीज़ हम हल लिखेंगे और मानेंगे वह भिन्न बराबर x/y हो जाएगा। प्रश्नानुसार लिखेंगे, देन उसके बाद प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। सो प्रथम शर्तानुसार कह रहा है एक जोड़ा जाता है तो हमने एक लिख दिया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर उसके बाद 3 को जब 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 1 को जब हम y से करेंगे तो y होगा, ठीक। y को उधर भेज दिया, संख्या को उधर भेज दिया, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हुई थी? 3x - y इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 था, उधर गया -3 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है देखिए, वही x/y, और इसमें क्या कहा था कि एक हर में घटा दिया जाए, तो एक यहाँ पर हमने हर में घटा दिया। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 1 को y से करेंगे तो वही हो जाएगा y - 1, तो y को इधर भेजेंगे तो y प्लस का उधर आएगा माइनस का हो गया, और 1 जो है माइनस का इधर ही रहेगा, तो -1 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, मतलब सेकेंड इक्वेशन ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में देखिए तो सिंपल डायरेक्टली हल हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल है, y के गुणांक में 1 है और यहाँ पर y का गुणांक, तो इसमें कुछ हमको मतलब बराबर करना ही ना है, इसमें बराबर ऑटोमेटिक है, तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ओके, और देखिए ये भी माइनस कर, ये भी माइनस, तो हमने कहा था जब सेम चिन्ह आएंगी जो, तो उसको घटाने पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, आप घटाने पर, ओके, ये लिख लेंगे आप। देन उसके बाद वही सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये जो 4 है प्लस का है, पर यहाँ पर माइनस का आ गया तो 4 माइनस का माना जाएगा, तो 4 में से जब हम 3 निकालेंगे तो माइनस का x बचेगा, ओके। और यहाँ पर ये तो कट ही जाएगा, ठीक। यहाँ पर 3 में से जब एक जाएगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा, माइनस का 2, तो हमारा जो x का मान प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ 2, क्योंकि ये इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर लेते हैं, इसीलिए हमारा x बराबर 2 निकला। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 जो हमारे पास था 3x - y इक्वल टू -3, तो हम देखिए x का मान रखना तो 3x हो जाएगा, -y बराबर -3। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर दिया हमने, 6 हो गया ये यहाँ पर, ओके। तो देखिए अब देखो ये तो 6 हो गया कि 3 दूनी 6 होता है, ठीक, और माइनस का y इक्वल टू माइनस का, अब आगे जो बचा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वो जो प्लस का था उधर, इसका हमने इधर भेज दिया यहाँ पर, तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 6 और माइनस का 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा 9, इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो प्लस का 9 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो वह भिन्न हमें प्राप्त होगा 2/9, मतलब 2/9 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ओके, इतनी चीज़ समझ में। देखिए यहाँ पर सिंपल है, चिन्हों के बारे में अगर जिसको नहीं पता वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकता है, प्लस माइनस क्या होता है और गुणा में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है, ठीक। ओके, अगर हम इसी को देखें 2/9 है, तो इसको अगर हम देखें चेक करके, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन कह रहा था, अब जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ 2/9 प्राप्त हुआ। पहला क्या कह रहा, अंश में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3/9, तो 3 1 कम 3, 3 3 9, तो 1/3 हो गया, तो मतलब हमारा सवाल जो है सॉल्व सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, एक घटाने पर, तो अगर हम 2/9 में अगर एक घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 2/8, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, ठीक ठीक, मतलब 1/4, तो 1/4 कहा गया, 1/4 प्राप्त होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ लें, ठीक, हर में एक घटा लें, मतलब इस कंडीशन में थोड़ा चेंज है, तो हमने हर टाइप का रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अंश और हर में, मतलब अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो अब भिन्न जो है एक में बदल जाती है, ठीक। यदि हर में एक जोड़ दें या 1 बटे हो जाए, मतलब 1/2
टू हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा कंडीशन क्या होता है कि पहले कंडीशन में क्या करते हैं कि मानव अभिन्न एक्स अपान वाई हो जाएगा। एक्स मतलब ऊपर वाली संख्या अंश, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, नीचे वाली संख्या हर, तो वही इसी प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रथम सत्ता था तो प्रथम सत्ता कह रहा है कि एक जोड़ दें या कि एक घटा दें, तो हमने एक ऊपर वाले में जोड़ दिया, नीचे वाले में एक घटा दिया। देन उसके बाद बराबर क्या हो जाती है, मतलब बदल काय में जाती तो एक में बदल जाती, तो हमने एक लिख दिया। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, वन मान लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी, मतलब वन को जब किसी भी हम संख्या से मल्टीप्लाई करते तो वही बन जाएगी। तो एक्स प्लस वन और वाई प्लस मतलब वाई माइनस वन, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वाई को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये प्लस का था इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस टू हो जाएगा। पहली इक्वेशन हमारे साथ प्राप्त हो गई। तो पहली इक्वेशन हमारे पास प्राप्त होकर आई है, वो है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का टू। सेकेंड शर्तानुसार चलते हैं, उसमें खाली कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें। ठीक है, तो सेकंड शर्तानुसार जो कह रहा है उसको समझ ले। इसमें कह रहा है हर में एक खाली जोड़, तो हर में एक जोड़ दिया, बन जाती 1/2, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 को करेंगे तो सेम वही चीज़ बन जाएगी। ठीक, तो 2x मतलब y जो है इधर भेज देंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और 1 इधर प्लस का है, ये तो प्लस का हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें भी y सेम है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर घटाने पर हो जाएगा, घटाने पर। ठीक, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है क्योंकि सेम सेम चिन्ह है। ठीक, देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की y थी प्लस की y होगी, तो ये तो पहली बात कैंसिल हो गया। ठीक, देन उसके बाद देखिए जब हम माइनस की एक घटेगा मतलब 2x में से 2x में से जब एक x घटेगा तो कितना बचेगा, खाली x, जो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ेगी तो माइनस का x बचा। यहाँ पर प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ जाएगी चीज़, तो माइनस का 3 हो गया। तो पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहीं पर देख लीजिए। तो हमारे पास जो बचा वो बचा है x बराबर 3। अब x का मान हम रख लेंगे समीकरण किसी में भी रख लेंगे आराम से। तो x का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण हमारे पास एक जो थी x माइनस वाई बराबर थी माइनस का 2, तो x का मान 3 आया तो 3 रख दिया, माइनस वाई कर दिया, ये प्लस मतलब प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का वाई रह जाएगा खाली। और ये देखिए माइनस माइनस हो गया 5 हो गया। अब देखिए इस 5 से माइनस कैंसिल हो गया, हमको पता है, तो वाई बराबर 5 हो गया। तो देन हमारे पास वह भिन्न प्राप्त हुई 3/5। ओके, 3/5 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब से इसको हमको ध्यान रखना है कि हमको प्राप्त क्या हुआ है, तो 3/5। इसी को अगर हमको सिद्ध करना या चेक करना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो फिर से हम चलेंगे क्वेश्चन पर। 3/5 ये हमारा आंसर प्राप्त हो। कह रहा है एक जोड़ दे, एक घटा दें, तो अगर एक इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4, एक घटाएंगे अगर तो ये हो जाएगा 4, तो 1/1 मतलब एक आंसर बना, तो वही चीज़ एक में बदल गया तो हमारा सही। सेकंड संतान देख रहे हैं, सेकंड कह रहा कि खाली एक जोड़ दे हर में, ठीक, तो वो 1/2 हो जाती है, कोई बात नहीं। 3/5 था ही हमारे पास, हर में जोड़ना है एक, तो 5 में तो हो जाएगा 6/3, 3 1 कम 3, 3 2 6, तो 1/2 हो गया। मतलब हमारा जो सवाल था वो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन जो है कुछ अलग प्रकार से हैं। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 होता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी होगी, कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या। पहली कंडीशन वही मानते हैं तो हमने माना। तो हमने माना कि उन 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक x और दहाई का अंक y होगा। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है 2 अंकों की, 2 अंकों की मतलब 2 अंक कैसे होंगे, एक मान लो 2 अंकों की मान लो निम्न संख्या 10 होगी, तो एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो इसमें ये चीज़ पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना उन 2 अंकों वाली संख्या की इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तब जो हमारा प्राप्त होगा उसको हम देखते हैं।
प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए 10 हमने माना 10 दहाई का अंक और x, इसको समझ लेते हैं। देखो उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए ये 46 दिया है, तो 46 को हम कैसे लिखते हैं? 10 दहाई का अंक क्या है? 4 है, 4 लिख दिया हमने, प्लस 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? हमारा आराम से हो जाएगा 46। ठीक, ये हमारा मूल रूप है, सॉरी मूल रूप है। ठीक, एक्चुअली जो रूप बनना चाहिए वो यही है हमारे पास। ठीक, ओके। देन इसके बाद देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार कह रहा था जो अंक बनेगा एक्चुअली में उसको पढ़ने पर उनका योग जब करेंगे तो 66 बनेगा। तो देखिए जो मेरे पास था 10y + x, ठीक, और पलटने पर क्या हो जाएगा? हमारे इकाई के अंक जो है बदल जाएंगे। तो x यहाँ पर आ गया, y यहाँ पर आ गया, ठीक, बराबर कितना हो गया? 66। उसके बाद आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस का मतलब सब चीज़ जुड़ जाएगी। तो देखिए 10y एक y 11y हो गया, और 10x और एक x 11x हो गया, बराबर 66 हो गया। ओके, अब इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो हम 11 कॉमन ले सकते हैं। तो 11 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? y + x, और 11 कॉमन हो गया। 11 मतलब गुणे में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो y + x बराबर 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर y था, y को हमने उधर भेज दिया। तो देखिए प्लस की जो चीज़ होती है उसको हम इधर लिखें या उधर कर लिखते हैं। जैसे मान लो अगर हम एक चीज़ करें, जैसे 2 + 3 बराबर कितना होता है? आप कहेंगे सर 5 होता है। 5 अगर इसी को हम, सॉरी यहाँ पर देखिए फिर से देख लीजिए, 2 + 3 = कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस की चीज़ थी, अगर इसको हम ऐसे लिख दें 3 + 2 = कितना होगा? 5 सर। तो प्लस की अगर चीज़ जाए इधर का उधर कर दें तब भी हमारा आंसर जो है सेम रहता है। सो वही हमने कर दिया बस यहाँ पर। ठीक, तो क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट प्राप्त हुई x + y = 6 होगी। सेकेंड शर्तानुसार जो कहा गया वो देख लेते हैं। सेकेंड जो संख्या मानी थी उनको अगर घटाया जाए, मतलब अंतर जो है 2 होगा, तो 2 कर दिया हमने। देन उसके बाद जोड़ने पर देखिए यहाँ पर y को हमने लिया है बस खाली। तो देखिए यहाँ पर हमने जोड़ने का अगर x लेते थे तो घटाने पर फिर हो जाता, लेकिन हमने y इसलिए लिया क्योंकि आपको भी पता चल जाए कि क्या होता है एक्चुअली विलोपन भी। तो यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ पर जोड़ने पर तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो इसका कट जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। x 2x हो जाएगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो यह मल्टीप्लाई में है, मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 2 चक्कू 8, मतलब x का मान जो है 4 प्राप्त हो गया। इसका मान रख लेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 जो थी हमारी पुराली थी उसमें रख लेंगे अभी। तो देखिए हमने रखा, तो x का 4 हो जाएगा, प्लस y 4, अगर इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2, y का मान 2 हो गया बस। तो वह संख्या जो प्राप्त होगी वो हमारी प्राप्त हो जाएगी 24। ठीक, ओके। और इस प्रकार से 2 संख्या प्राप्त होगी, तो एक हो जाएगा 24, एक 42। देखो इसका मतलब समझ लो 24 कैसे प्राप्त हुई? 24 का मतलब इसे हमने इकाई का अंक माना था, क्या माना था? x माना था। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 4। ओके, इकाई का अंक 4 हो गया। दहाई का अंक का माना था 2, दहाई का अंक 2 हो गया। ओके, इस प्रकार से 2 कैसे प्राप्त होंगे? इसको पलट दें हम तो हो जाएगा ये 42 और 24। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। ठीक, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या का मूल रूप 27 से अधिक संख्या ज्ञात कीजिए। 27 से अधिक हो जाती है संख्या। पहली कंडीशन हल माने गई, वही माना वह संख्या इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तब मूल रूप तो वही 10y + x हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक हमने माना है y, तो y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दोनों अंकों को अगर जोड़ा जाए तो 9 हो जाता पहला। द्वितीय शर्तानुसार घटाने पर, ठीक, इसको थोड़ा सवाल दिखा दें आप।
दूसरी तरह करें, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली मूल संख्या के 27 अधिक हो जाता है। जो बनेगी संख्या उससे 27 अधिक हो जाएगा। समझ लेते हैं 27 देखो बनने पर 27 अधिक मतलब 27 को इधर बराबर 27 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक, सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहाँ क्या था, माइनस का था, हमने माइनस लगा दिया। ओके, देखिए 10y में से अगर एक y जाएगा तो कितना बचेगा, 9y बचेगा, और 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर 27। 9 कॉमन है, 9 कॉमन लिया, उसके बाद 9 हमारा डिवाइड में चला जाएगा तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये प्राप्त हो गई। ओके, देखिए पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इसमें भी क्या कर देंगे, जोड़ने पर कर देंगे। ठीक, तो y कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6, मतलब x का मान जो हमारा 6 प्राप्त हो गया। देन इसके बाद इसका तो x का मान 6 का समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 मतलब 6, x प्लस वाई बराबर 9, 6 प्लस वाई बराबर 9, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3 बचेगा, y का मान 3 हो जाएगा। तो वह संख्या 36 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने इकाई का माना था 6 और दाई का माना था 3 प्राप्त। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 3 में चलते हैं। टाइप नंबर 3 क्या रहेगा, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, यहाँ पर लिख भी दिया केवल एक हल। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें k का मान पूछा गया है। ठीक, तो इसमें a1 पहले समीकरण में a1 निकालेंगे, तो a1 हमको पता होना चाहिए कि x का जो गुणांक होता है वो a होना होता है, जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है, और जिसके आगे ना कोई चर ना अचर हो वो c होता है। तो हमारा देखिए a1 मतलब 2, b1 मतलब k, c1 इक्वल टू 1। ऐसे न अगर दूसरे समीकरण में देखें तो a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 5, c मतलब 7। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम 1/a1/1 बराबर नहीं होगा b1/b2। जिसको इसके बारे में नहीं पता वो सूत्र आराम से देख सकता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, ओके, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 को 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो माइनस हो जाए 10 यहाँ पर, और 3 से करेंगे 3 क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा k का मान प्राप्त हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि k के मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट के अंदर k माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल है मतलब इसकी जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी एक पर दूसरी रेखा। ठीक, ओके। अब a1 मतलब k हो जाएगा, b1 मतलब 3 हो जाएगा, c1 मतलब माइनस का जो होगा अंदर हो जाए माइनस का k1। देन उसके बाद देखिए a2 12 लिख दिया, b2 k खाली, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि c2 मतलब माइनस का k हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है जो तीनों चीज़ होती है वो केवल होती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। a1 बटे हो जाता है a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, और बराबर होता है c1 बटे c2 के। तो इसमें से दोनों पे इसमें से एक पक्ष को हल कर लेंगे, इसको आराम से ऐसे निकाल लेंगे। तो दोनों का मैंने मान कर आराम से हल किया। जबकि एक देखो a1 था k और a2 था 12 बराबर लगा बराबर से, b1 था 3 b2 था k, तो k को कैसे करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा। पहले हमने सबके मान यहाँ पर रख दिए हैं, और 3 को जब 12 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये k स्क्वायर बराबर 36, अंडर रूट ऊपर जाएगा तो 36 मतलब 6 का, ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हुए
लेसन नंबर 3 से जो लोग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं।